दोस्तों नमस्कार। अभी हम लोग जाने वाले हैं बलार नाइट आउट के लिए। मैं और मेरा पृथ्वी, हाय करो पृथ्वी। और हम लोग नाइट आउट करेंगे, आज रात वहीं रुकेंगे और सिर्फ हम दोनों हैं, बाप बेटे। और जैसा कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमारे पास सामानों की कितनी ज़्यादा, ये पूरा पैक भरा पड़ा है हमारा सामान। इसमें कंबल है, तकिया है, चद्दर है, सभी कुछ यहाँ पर है। बुक करेंगे और बनाएंगे, खाएंगे, वहीं रात रुकेंगे और आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाएंगे अगर कुछ देखने को मिल जाता है तो। ये है भाई हमारा पृथ्वी राजा। तो अब हम जा रहे हैं बलार बांध। हाँ मित्रों, अभी हम लोग निकल चुके हैं बलार के लिए, मैं और मेरा बेटा पृथ्वी अपनी अर्टिगा से। हम लोग आज वहाँ पर नाइट हॉल्ट करेंगे, जिसे दूसरे शब्दों में नाइट आउट भी कहते हैं। तो आज मैं और मेरा बेटा वहाँ पर धूम मचाने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप हमारे चैनल पर, ताकि आपको कुछ ब्यूटीज़ दिखाएं, कुछ थ्रिल, कुछ रोमांच दिखाने को मिलता है तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और पृथ्वी भी कुछ कहना चाहेगा भाई आपसे। लो पृथ्वी, कुछ बोलो। तो कुछ भी बोलो, यहाँ पर कुछ भी क्या कहूँ मैं। हम लोग वहाँ पर अभी रात में मैगी बनाने वाले हैं और दुकान क्या देखेंगे करने वाले हैं पृथ्वी, और खेलने वाले हैं, नहाने वाले हैं। ऐसे पकड़े रहा करो दूर थोड़ा सा। तो दरअसल कल क्या है, हम लोग वहाँ पर थार नहीं तो जीप, थार है। कल हम लोग वहाँ पर बनाएंगे, आज रात को हम लोग वहाँ पर मैगी बनाएंगे। लेकिन आज चूँकि कैस्ट्रोल बंद है, शनिवार है, तो आज तो यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो हम लोग क्या है कि अभी रास्ते में एक गांव पड़ेगा बैगन डबरी, वहाँ से हम लोग लेने वाले हैं मैगी, आटा मैगी। यहाँ पर मिल सकता है। अभी एक काम करते हैं, अपना एक दोस्त का दुकान खुला है यहाँ पर, अगर वहाँ पर मिल गया तो वहाँ पर से लेके आते हैं। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं। कहाँ, ये क्या नाम है बेटा इसका? ये है बरघाट। हम लोग बरघाट पहुँच चुके हैं और पिता पुत्र की जोड़ी निकल चुकी है। काफ़ी दिनों बाद निकल रही है। अक्सर हम लोग जाया करते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी लेट हो गए और नाइट आउट बहुत दिनों बाद हम लोग करने वाले हैं। दरअसल क्या था कि आज हमारे कुछ दोस्त आने वाले थे, लेकिन उनका कैंसिल हो गया प्रोग्राम। और मन बन गया था कि भाई कहीं ना कहीं आज जाएंगे, नाइट आउट करेंगे। तो फिर पिता पुत्र दोनों हम लोग निकल गए। अभी मेरी बात हुई है दिनेश आचार्य से और कमलेश कश्यप जी से, मेरे दोनों दोस्त से। उनको मैं बोला हूँ कि आप लोग भी ज्वाइन करो। सैटरडे है, क्योंकि आज कैस्ट्रोल बंद रहता है, तो आप ज्वाइन करो हम लोगों को। तो उन्होंने तो कहा है कि शाम रात तक हम लोग ज्वाइन करेंगे और रात तक वापस आ जाएंगे, लेकिन हम दोनों तो रुकेंगे रात वहीं पर। तो देखना ये है कि कैसी बीतती है आज की रात। अरे कुछ देखने को मिला क्या? रुकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सामने लेफ्ट साइड में पूरी मिट्टी की ढेर लगी हुई है। तो अभी कनेक्ट किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का युग है। तो मोदी जी चाहते हैं कि सब तरफ सारे गांव जो हैं वो इंटरनेट से जुड़ें। और अभी इन लोग खुदाई कर रहे थे, वो भाई जो हैं बिजौरी मध्य प्रदेश के हैं और यहीं जंगलों में ही खाना बना रहे हैं और रात में यहीं पर सो जाते हैं। तो इनका जो नाइट आउट है वो तो रोज़ का नाइट आउट है, पैसे भी कमा रहे हैं और रोज़ का नाइट आउट भी कर रहे हैं। तो मज़ा है, इस तरह की लाइफ में भी अलग ही आनंद है और हम लोग उस आनंद को लेने के लिए निकले हैं। हम लोग भी खुश नसीब हैं जो ये आनंद ले पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, निकल नहीं पाते, अपनी लाइफ, अपने आप को समय नहीं दे पाते अपनी लाइफ में। तो हम भाग्यशाली हैं कि हम लोग अपने आप को समय दे पा रहे हैं। तो अभी हम लोग बलार पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। 2-1 किलोमीटर है, पर ये 2-3 किलोमीटर जो हैं बलार के वो पुराने कच्चे रास्ते हैं। और दोस्तों इसको तो ऐसा ही रहना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए। अगर टायर रोड बना देंगे तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और लड़के जो हैं स्टंट करने लगेंगे इन रास्तों पर। तो जैसा है ऐसा ही विद्यमान है, बरकरार रहे। और देख रहे हैं ऐसे रास्तों पे चलाने में अलग ही आनंद है। थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी का
ग्राउंड क्लियरेंस यदि ज़रा सा भी कम है तो फिर गाड़ी ठुक जाएगी। जैसे सियाज। हाँ, जैसे सियाज। हमारी सियाज जो थी वो बड़ी मुश्किल से आ पाती थी क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम हुआ करता था, 170 mm के आसपास। हाँ, सियाज आया है। सियाज में भी हम लोग कई बार आए हैं। तो नेचुरल ब्यूटी है दोस्त यहाँ पर, और ये नेचुरल ब्यूटी के रूप में ही रहना चाहिए, तभी मज़ा है। इसको अगर बना देंगे तो फिर वो मज़ा नहीं रह पाएगा। कुछ पुराने रेस्ट हाउस हैं, कुछ पुरानी बिल्डिंगें हैं जो अभी जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं पूरी तरह से, और नया एक रेस्ट हाउस भी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा सा नया रेस्ट हाउस बना है तो फिर क्या है, लेकिन सड़कें ऐसी रहने नहीं देना चाहिए। कहाँ बना है? सड़कें तो नहीं बना नहीं है। तो हम लोग बलार पहुँच चुके हैं। अब हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा कि हम लोग अपना टेंट सेटअप कहाँ पर करें। टेंट में भी सो सकते हैं, कार पे भी हम लोग रात्रि विश्राम कर सकते हैं। कार कैंपिंग करने का वैसे विचार ज़्यादा है इस बार, क्योंकि अभी बारिश का जो पानी है वो काफ़ी हद तक अभी भी फैला हुआ है। गाड़ियाँ ऊपर तक नहीं जा पा रही हैं, शायद जा पा रहा है, नहीं जा पा रही है। वो देखो पानी अभी भी है ना। तो विचार तो है, देखते हैं, थोड़ा सा और कम हो जाता तब बन जाता है यहाँ पर, लेकिन अभी तो फिलहाल चलो जाते हैं, नीचे तक जाते हैं, उसके बाद तय करेंगे कि कहाँ पर रुकेंगे। गोप्रो अभी स्टॉप मत बोलो, अभी रिकॉर्ड करने दो, देखते हैं कैसा आता है, व्यूज़ कैसे आते हैं। तो ये है भाई हमारी बलार जलाशय, एक छोटा सा रिजर्वायर है, बाकी ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत ही अच्छा लगता है ये मुझे। और कुछ देर में ही सनसेट होने वाला है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये सामने जो पहाड़ी है उसके पीछे जा कर के सूर्य छुपने वाला है। तो मित्रों, हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। पृथ्वी इधर लाओ ना, उसको इधर लाओ, मैं जब बोलूँगा तब करना। तो ये मेरा लाइट मैन है, कैमरामैन तो मैं हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ये जो सनसेट के बाद जो लालिमा जो फैलती है, बेटा अभी लाइट बंद कर दो, सामने मत जाओ। तो ये जो है लालिमा वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, और जंगल की जो आवाज़ होती है वो आनी शुरू हो गई है। और दिखा बेटा, ये हम लोग सारा सेटअप लगा लिए हैं, लाइटें भी हैं हमारे पास, सेट हो गई हैं। ये हमारा कुकिंग सेटअप है, और उस तरफ से जंगल से आवाज़ आनी शुरू हो गई है। और ये पूरा दिखाओ बेटा मुझे पृथ्वी। तो ये हम लोग कुछ जलाने के लिए थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लिए हैं, और जैसा कि आप देख रहे होंगे ये पूरा जंगल ही जंगल है। और ये है हमारा सोने का व्यवस्था है, क्योंकि मेरा बेटा साथ में आया है तो गाड़ी में कैंप करेंगे ओवरनाइट हम लोग यहाँ पर। तो ये बिस्तर भी हमने अभी लगा ली है, और अभी हम लोग कुछ देर बाद यहाँ पर कुक करने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं ये पृथ्वी बताएगा भाई। क्या बनाओगे पृथ्वी? मैगी बनाएंगे भाई। तो पृथ्वी जो है मैगी बनाने वाला है, और सारा सेटअप हो गया है भाई। अब ये सारा सामान कुछ हम लोग इसमें सेट करते हैं, उसके बाद रात में यहाँ पर हम लोग अपना भोजन निर्माण करेंगे। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया था आपको। ये देखिए हम लोग चूँकि सफोकेशन ना हो जाए, और अगर गर्मी भी लगेगी तो देखिए यहाँ से मॉस्किटो वगैरह कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, और हम लोग ग्लास हल्का हल्का डाउन करके सोएंगे। तो कंबल भी है हमारे पास, ब्लैंकेट्स हैं, स्लीपिंग बैग्स है, सब है, पानी का पीने का पानी है, सब कुछ है। और दो दोस्त ज्वाइन करेंगे बोले हैं, देखते हैं क्यों ज्वाइन करते हैं कि नहीं। देखिए पृथ्वी कितना खुश है और बढ़िया डांस कर रहा है। फिलहाल शूज़ पहना हुआ है, अपने अपने स्लीपर हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया है। कल यहाँ पर हम लोग सुबह नहाएंगे बढ़िया, और कल एंजॉय करके फिर आराम से जाएंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, हम दोनों को पिता पुत्र की जोड़ी है। और हम लोग यहाँ और भी 2-3 बार कैंप सेटअप कर चुके हैं। और ये हमारा टेंट भी है, हमने टेंट भी लेके आए हैं। और एक हमारे पास और बहुत अच्छी चीज़ है, ये देखिए, अगर ये दिख पा रहा होगा तो ये हम लोग से ये बहुत बड़ा
कैनोपी है जो हम लोग से इंस्टॉल नहीं हो पाया, थोड़ा सा जाम हो गया है, क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है इसकी वजह से। और कुछ आवाज सुनो। ये कहाँ से मिल गया? मेरे को पता रहता है तो कहाँ रहता है। चलिए, तो दोस्तों अभी बोन फायर कर रहे हैं हम लोग। हमारे दोस्त दिनेश और कमलेश भाई आ चुके हैं और ये बोन फायर शुरू कर लिए। कमलेश भाई के लिए हम लोग बचा के रखे थे कि अगर वो आएंगे तो फिर बोन फायर कर। पृथ्वी बचकर बेटा, हाथ जलेगा। नहीं जलता पापा का। तो ये है भाई उधर उधर हाथ रख, इधर नहीं रख। बोन फायर। इधर है, इधर लाओ, इधर है ना। और इधर नहीं रखना। बस आनंद ही आ रहा है यहाँ पर तो। हम सब फायर ही। और अभी अपन कुछ कुक करेंगे। अब कमलेश भाई आ गए हैं तो फिर कुक तो जरूर ही है। फ्लावर में फायर है। फ्लावर समझा क्या? धुआं इस तरफ ही आ रहा था, तो बोन फायर का मजा लेते हुए दोस्तों अभी हम लोग कुकिंग कर रहे हैं बलार पे। और अभी हम लोग बना रहे हैं सेमी की सब्ज़ी, सेम आलू और चावल। और सेम आलू हम लोग थोड़ा सा रसदार बनाएंगे ताकि चावल को खाया जा सके। एक्चुअली हम लोग दाल तो लाए नहीं हैं। और हमारे दिनू काका सोहन पापड़ी खाते हुए तो छोटा छोटा हम लोग ब्यूटेन सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। कमलेश भाई अपनी तरफ भिड़े हुए हैं, मैं चावल बना रहा हूँ। और पृथ्वी कार में आराम फरमा रहा है, मोबाइल चला रहा है। हालांकि यहाँ पर टावर नहीं होता, अपना गेम खेल रहा है। तो अभी दोनों दोस्त यहाँ पर भोजन करेंगे, फिर थोड़ा सा यहाँ पर कराओके सिस्टम से गाने गाए जाएंगे, फिर दोस्त लोग अपने अपने गंतव्य की ओर निकल जाएंगे। हम लोग दोनों रुके रहेंगे। हाँ जी, हाँ मैं ये कहने वाला था कि हम लोगों ने यहाँ बोन फायर किया हो तो देखिए हमारा जो दोस्त है कमलेश इतना बड़ा लकड़ी का लट्ठा उठा के ले आया है बहुत ही। वो पिछले जन्म में ज़रूर टार्जन रहा होगा। पिछले जन्म में क्यों कहूँ, इसी जन्म में टार्जन है वो तो ये रात भर जलेगा यहाँ पर। और हम लोग यहीं पर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर 2-3 सियार आ गए थे और वो भी खाने की फरमाइश कर रहे थे, लेकिन हमारे लिए ही कम पड़ जाएगा तो उसे कहाँ से दे पाएंगे। चलो बोलो पृथ्वी। तो गाइस अब हम सोने वाले हैं। अभी बज रहा है 1 बजने वाला है। और तो कहाँ सो रहे हैं भाई? कार में, थार में, मान में तो अब हम लोग कार कैंपिंग कर कर रहे रहे हैं। हैं कहाँ कर रहे हैं? इन जंगल माय पापा के बलार। फेवरेट प्लेस। तो मित्रों अभी हम लोग कार कैंपिंग कर रहे हैं। रात यहाँ रुके हैं जंगल में बलार के पास। और दिनेश आचार्य और कमलेश कश्यप जी आए हुए थे जो चले गए। अभी हम लोग यहाँ पर डिनर किए और अभी लगभग 1 बजने वाला है, तो अब हम सोने जा रहे हैं। तो चलिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, कल मिलेंगे, बाय बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और बिल्कुल फॉगी फॉगी जैसा माहौल है यहाँ पर। रात हमने अपने इस अर्टिगा पे बिताई। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग कार कैंपिंग करेंगे। और कल रात यहाँ पर हमने कुक किया था। कल रात जो लकड़ी पे आग जलाई थी अभी भी सुलग रही है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है। लाइट हमने लगा रखी थी ताकि रात में अगर कोई दिक्कत हो तो लाइट जला सके। बैटरी अंदर कर ली थी। तो अभी सुबह का माहौल कुछ इस तरीके का है। रात में सियार खूब हल्ला कर रहे थे और अभी मॉर्निंग में भी कुछ आवाज़ें जंगल की तरफ से आ रही हैं।
ये देखिए आग फिर से सुलग गई। मुझे लगा था कि ठंड उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, लेकिन ठंड अच्छी खासी है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त ठंड है यहाँ। अब मैं ब्लैंकेट लाने वाला नहीं था, पतला ब्लैंकेट लाने वाला था। अगर ऐसा करता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। पृथ्वी अभी सोया हुआ है। ओस से सारी गाड़ी भीगी हुई है, इतना ज़्यादा ओस गिरा है। देखिए पृथ्वी भी सोया हुआ है। खैर रात तो मज़ेदार गुजरी, कोई दिक्कत नहीं हुई।